पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम और सऊदी तालीमी निज़ाम कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ? पाकिस्तान में जब 9 बजते हैं और सऊदी अरब में या जिस ममालिक में जो टाइम होता है उसके मुताबिक वहाँ पर पेपर। ख़वातीन को ज़्यादा उनको एम्पावर किया जा रहा है, जो सऊदी कल्चर है उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। फिर बाकी स्किल्ड वर्कर हमारे दिन ब दिन जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। दिन दुगनी रात चुगनी सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी फॉरेनर विज़िट करता है, अभी हालिया ट्रंप को जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह सऊदी ख़वातीन एम्पावर हैं ड्राइविंग के शोबे में या खूब मुख्तलिफ शोबों में, मार्केटों में। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी, जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से है और बेसिकली इनका ताल्लुक़ गुजरात से है और 31 साल से सऊदीया में ये एज़ आ मुअल्लिम उस्ताद के तौर पर वहाँ पर एक इदारे में पढ़ा भी रहे हैं। और इसके साथ साथ गुजरात की जो हिस्ट्री है, उस तारीख़, उस पर भी बड़ा इनका गिरफ्त है। और इसके साथ साथ गुजरात किन शख्सियात की वजह से वायरल है, उन तमाम तर शख्सियात के बारे में ये बखूबी जानते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं चौधरी ज़ियाउल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, पहले तो आपको फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब से आज मुलाकात हुई, फ़र्स्ट टाइम मुलाकात थी, कैसा रहा? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। माशाल्लाह शाह साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात थी। शाह साहब बड़ी मिलनसार शख्सियत हैं और इनका तल्लुक़ भी गुजरात से है जी। तो इस वजह से शाह साहब ने बड़ी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे इनको। और जो इनके काम है माशाल्लाह से फाउंडेशन के, उनसे बहुत मैं मुतासर हुआ हूँ। आओ सुलह करें। और दूसरा जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप हैं दे रहे हैं, इसके लिए तो बहुत वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। तलीम मुमकिन प्रोग्राम, जिस तरह आप उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे और आपका ताल्लुक़ भी, चूँकि आप उस्ताद हैं और 31 साल से आप सऊदीया में हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ, उसमें वहाँ पर आप पढ़ा भी रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम और सऊदी तालीमी निज़ाम कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ? पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ गुज़श्ता 50 साल से ज़ायद अरसा हो गया उसको वहाँ पर कायम हुए। इसका तल्लुक़ फेडरल बोर्ड से है। जिस तरह पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड के स्कूल्स हैं, जिस तरह जो कैंट के स्कूल हैं वो तमाम फेडरल बोर्ड डील करता है और ओवरसीज़ के जितने स्कूल हैं वो फेडरल बोर्ड से तल्लुक़ है। तो हमारा चूँकि सिस्टम इसी के साथ है, फेडरल बोर्ड के साथ है। वही पेपर होते हैं जब पाकिस्तान में जब 9 बजते हैं और सऊदी अरब में या जिस ममालिक में जो टाइम होता है उसके मुताबिक वहाँ पर पेपर कंडक्ट होते हैं। पाकिस्तानी टाइम के वक्त वहाँ पर ही होते हैं? जी जी, पाकिस्तानी टाइम पर कंडक्ट होते हैं। PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके मुताबिक पेपर वहाँ पर कंडक्ट होते हैं। और वहाँ पर जो स्टाफ है वो चेंज होता है। ये नहीं है कि उसी स्कूल के साथ जो है वो पेपर ले सके। अच्छा, इन्विजिलेटर डिफरेंट होते हैं? सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ होते हैं। फेडरल बोर्ड जिसको अपॉइंट करता है वो स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं। अच्छा, किन किन ममालिक के तलबा वहाँ पर पढ़ते हैं? चूँकि हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि सऊदीया में पाकिस्तानी ज़्यादातर, आप चूँकि उर्दू के टीचर हैं तो सऊदीया में पाकिस्तानी तलबा ही पढ़ते हैं, लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारे और ममालिक के भी लोग वहाँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि बाकी जो बड़े स्कूल हैं, जद्दा का, रियाज़ का, अल खुबर का, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी स्कूल है। लेकिन ताइफ का जो स्कूल है इसमें 17 ममालिक के बच्चे पढ़ते हैं। 17 ममालिक के बच्चे पढ़ते हैं। और वो जब टोटल इंग्लिश मीडियम जो है टीचिंग है, लेकिन ये है कि जब वो आते हैं 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो 9th-10th में पाकिस्तान का जोग्राफिया पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उर्दू के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान का कल्चर पढ़ते हैं। और वो डिग्री जो है उनकी इंटरनेशनल होती है। सऊदी वज़ारत तलीम की स्टैंप उस पर हो जाती है और जहाँ जहाँ वो अपने ममालिक में चले जाते हैं उनको मेडिकल में और जिस भी शोबे में वो दाखिला चाहें ले सकते हैं। थोड़ा सा बताएं कि ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल ताइफ का जो स्कूल है, ये बाकी शहरों में भी है या ताइफ में ही? नहीं, ये जो हमारा ताइफ का स्कूल है ये तो ज़ाहिर है ताइफ में भी है। बाकी इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान, सब का नाम यही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में भी है, रियाज़ में भी है, अल खुबर में भी है और बाकी भी कुछ शहरों में मौजूद है। लेकिन ताइफ का थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें बाकी ममालिक के बच्चों की तादाद भी काफ़ी है। ये जो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान से लोग वापस आ जाते हैं अपनी फैमिलीज़ में, FSC तक
तालीम हासिल करने के बाद, तो आगे क्या तालीमी निज़ाम वहाँ पर है नहीं या लोग करना नहीं चाहते? FA-FSC के बाद डॉक्टर साहब वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जब FSC कोई भी स्टूडेंट कर लेता है तो उसको मजबूरन वापस आना पड़ता है। क्या मजबूरी है? वो वहाँ पर आगे किसी भी शोबे में दाखिला लेना चाहे तो जाहिर है वहाँ पर तो दाखिला इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो लाहौर की, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हमारे तलबा जो है वो बेशुमार तलबा पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुत से डॉक्टर बन रहे हैं और बाकी शोबों में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब तो बहुत से तलबा फ़ारिग होकर हमारे जो है वो मुख्तलिफ शोबों में काम भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फ़ॉरन में भी हमारे यहाँ जो है इटली में बहुत से स्टूडेंट हमारे दाखिला एडमिशन स्कूल के ले चुके हैं, इंग्लैंड में या बाकी यूनिवर्सिटियों में, जर्मन में वो स्टडी हासिल कर रहे हैं। अभी हालिया जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या फेडरल बोर्ड जो है उसमें इस साल हमारे स्कूल का जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है 1064 आउट ऑफ 1100, यानी ओवरसीज़ में हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की फ़र्स्ट पोजीशन है। अच्छा, फेडरल में आपका फेडरल में फ़र्स्ट पोजीशन, ओवरसीज़ जितने ओवरसीज़ स्कूल में उसमें फ़र्स्ट पोजीशन है। और ये कई बार हम ये पोजीशन जो है वो ले चुके हैं, और रिज़ल्ट माशाल्लाह हमारा हमेशा 100% रहता है, और 80% स्टूडेंट मोर देन 80% नंबर हासिल जो है वो करते हैं। सर, थोड़ा सा गुजरात की तरफ आ जाते हैं। आपकी एक तो तालीम के बारे में अगर हम बात करें तो आपने MA की हुआ है ज़बीदार कॉलेज गुजरात से, और गुजरात की हिस्ट्री पे भी आपका काफ़ी तजुर्बा है, स्टैट्स के बारे में जा रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गुजरात की वजह शोहरत है क्या बेसिकली? सर, गुजरात की वजह शोहरत वैसे तो चीज़ों का देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीज़ें हैं। पंखे पाकिस्तान भर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हैं, लेकिन गुजरात शोहदा की सरज़मीन है। हमारे निशान हैदर पाने वालों में 11 टोटल अब तक एजाज़ हासिल किया है। अच्छा। उनमें से 3 का तल्लक गुजरात से है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का तल्लक भी गुजरात से है। सही से। तो अभी तो हमारे मौजूदा एयर मार्शल चीफ भी गुजरात से ही था। जी, उनकी तो बहादुरी की मिसालें पिछली आलिया जो पाक भारत जंग थी उसमें आलमी तौर पर, बैनुल-अक़वामी, इंटरनेशनल आपने देख लिया कि उनकी बहादुरी की मिसालें कि चौधरी ज़हीर बाबर सदू और उनके भाई हैं चौधरी नसीर अहमद, उनकी काविशों से इलाके में बहुत से काम भी हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद के बाद खारिया में PF सिलेक्शन सेंटर कायम हो गया। अच्छा। और ना सिर्फ सिलेक्शन सेंटर कायम हुआ है बल्कि डॉक्टर साहब जो एयर यूनिवर्सिटी, जिससे इलाके को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हम सब शुक्रगुज़ार हैं गुजरात के लोग कि उन्होंने ना सिर्फ एयरफोर्स में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया बल्कि इलाके के लोगों के लिए भी जो काम किए वो काबिल तस्लीम है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, उनको सलूट पेश करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जंग में जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई, ये तो पूरी दुनिया उनकी बहादुरी का मुँह बोलता सबूत है। हम अक्सर सुनते हैं कि जी गुजरात के लोग ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर पीछे बंगले बनाए होते हैं, बड़ा कल्चर का डिफरेंट होता है। तो क्या आपके स्टैट्स सर क्या वो है कि खारियाँ के लोग, अच्छा, चूँकि मेरा खुद तल्लक ज़िला गुजरात की तहसील खारियाँ के नवाई गांव फुलरवन से है। ये एयर मार्शल उनका गांव भी मेरे पास है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का गांव भी मेरे पास है। खारियाँ के लोग सर ज़्यादातर नॉर्वे में मुकीम है। नॉर्वे में ना। और अगर पाकिस्तान का देखा जाए कि अगर पाकिस्तान के 100 लोग नॉर्वे में हैं तो इसमें 90% खारियाँ से। अच्छा, इतनी ज़्यादा मतलब ये तादाद। और मैं तो समझता हूँ कि वो ताउला कासमी सफ़ीर ने भी कहा था कि नॉर्वे के सफ़ीर थे तो उन्होंने कहा था कि इसका नाम नॉर्वे से बदलकर खारवे रख दे क्योंकि हर बंदा खारियाँ से। लेकिन उनकी एक अच्छी खसूसियत है सर कि वो उन्होंने बच्चों की शादियों के लिए वापस पाकिस्तान का रुख करते। अच्छा, वापस आ जाते हैं। ना सिर्फ बच्चों की, बेटियों की शादियों के लिए, बच्चों की शादियों के लिए खारियाँ से ही रुख करते हैं सर। और वहाँ से इसलिए तादाद दिन ब दिन नॉर्वे में बढ़ती जा रही है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तानी सऊदीया में जितनी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार लें, जितने साल मर्ज़ी वहाँ पर सर्व कर लें, लेकिन नेशनलिटी नहीं मिलती। तो क्या
आगे कोई सिस्टम में तब्दीली आने जा रही है? सर पाकिस्तानियों को adopt डॉक्टर किया साहब ये है कि आसानियाँ तो पहले की निस्बत काफ़ी हुई हैं। हम्म, पहले ये था कि एक शहर से दूसरे शहर तक मक्का जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको कहते थे हम वर्का, एक इजाज़त लेनी पड़ती थी कि उम्रा के लिए जा रहे हैं। सही। लेकिन अब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो आसानियाँ पैदा की हैं उसमें से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा। आप जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, आपको आसानी है। पहले कफ़ील की पाबंदी होती थी, आप कफ़ील से एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं। दूसरा ये है कि बेशुमार हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा ले चुके। अब ये इन्वेस्टर वीज़ा ओपन हो गया है? ओपन हो गया सर, कि इसके लिए इजाज़त है आपको कि आपने जो बिज़नेस करना है उसके हिसाब से जितने आप पैसे शो करेंगे उस हिसाब से सऊदी गवर्नमेंट ने अमाउंट रखी हुई है, उसमें आप वो जमा करवाएं, आप अपने नाम से बिज़नेस शुरू करें, अपने लोग मंगाएं वहाँ पर, अपनी कंपनी भी बना सकते अपनी हैं, कंपनी बना सकते हैं। हमारे बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं जिनका मैं बज़ाते खुद गवाह हूँ कि हमारे गुजरात के हैं चौधरी शफ़क़त साहब, उन्होंने उनकी वहाँ पर जद्दा में कंपनी बनाई हुई है। अच्छा। अस्कान काम के नाम से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है उनका। तो अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर वहाँ पर ट्रैवल करना चाहता है, मूव करना चाहता है, तो उसके लिए क्या? सर वो अगर एज ए इन्वेस्टर जाना चाहता है फिर भी जा सकता है। अब भी सऊदी मार्केट में लेबर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि जो विजन 2030 है या 34 है, इसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। रियाज में बेशुमार लोगों की ज़रूरत है और हमारे यहाँ पर लाहौर में काफ़ी एड्स आ रही हैं और बहुत अच्छी सैलरी पर लोग सेफ्टी इंजीनियर और मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर जो है वो जा रहे हैं। पहले तो हम सुनते थे कि ये लेबर ज़्यादा प्रमोट की जाती है, लेबर को ज़्यादा बुलाया जाता है, कंपनीज भी बुलाती हैं, सऊदी गवर्नमेंट भी बुलाती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया या दूसरे ममालिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। पाकिस्तानी लेबर उस तरह से काम नहीं करती, इनका बिहेवियर, रवैया डिफरेंट है, ये क्या कि इसको किस तरह से? नहीं ऐसे नहीं है डॉक्टर साहब कि असल में पाकिस्तानी जो लेबर है उसका एक लेवल है, वो उससे नीचे काम नहीं करते। अगर कहेंगे सफाई का काम तो पाकिस्तानी लेबर नहीं करेगी। अच्छा। वो यकीनन बांग्लादेश के लोग करेंगे। पाकिस्तानी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन के शोबे में तो काम कर सकते हैं, लेकिन बल्दिया में या सफाई के कामों में ये काम नहीं करते। ये ज़्यादातर ये मसाइल है। बाकी स्किल्ड वर्कर हमारे दिन ब दिन जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी सऊदी अरब तरक्की कर रहा है और अब पहले से बहुत ज़्यादा सहूलतें ख़वातीन सऊदी अरब के मैदान में माशाल्लाह हर शोबे में नज़र आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ देखने की मिली? चूँकि यहाँ पर तो एक ये नया तासुर दिया जाता है कि ख़वातीन को ज़्यादा उनको एम्पावर किया जा रहा है, जो सऊदी कल्चर है उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जब भी कोई भी फॉरेनर विज़िट करता है, अभी हालिया ट्रम्प को जिस तरह से उन्होंने उनके सऊदी कल्चर से हट के जाके ये चीज़ें जाके की, तो बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, आपने भी देखी? सर वो ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह सऊदी ख़वातीन इन पावर हैं, ड्राइविंग के शोबे में या खूब मुख्तलिफ शोबों में, मार्केटों में माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं और बड़े सुलझे अंदाज में और पर्दे के अंदर रहते हुए काम कर रही हैं। नहीं, ये पिछले दिनों सऊदीया में जब ट्रम्प आया बाल नहीं वो किसी और मुल्क की होगी सर, दुबई वगैरह की जो भी होगी, सऊदीया में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि माशाल्लाह ख़वातीन काम कर रही हैं, लेकिन एक जो पर्दे का है उसके अंदर रहते हुए। आज भी 99% ख़वातीन ने वहाँ पर अबाया पहना होता है। हमारी जो फॉरेनर ख़वातीन हैं वो भी अबाए में मलबूस नज़र आती हैं। उसके हमें मार्केट में जाते हैं तो कोई ऐसी खतून नहीं मिलती जो बगैर अबाए के हो। माशाल्लाह अबाया वहाँ पर मस्ट है। अच्छा, सऊदी वहाँ के जो लोकल हैं वो पाकिस्तानियों से किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका रवैया क्या है? आपका तो 31 साल वहाँ पर। सर वो उनका रवैया माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आलिया हमारी जो पाक भारत जंग के बाद मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान दुनिया की एटमी ताकत बना था उस वक्त पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था ओवरसीज़ में, और आज एयर मार्शल हमारे जो हैं उनकी वजह से जो हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है काबिल तहसीन है कि सब लोग ना सिर्फ वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, बल्कि सऊदी समझते हैं कि पाकिस्तानी और सऊदी भाई। अभी हाल ही में उन्होंने एक नगमा भी रिलीज़ किया है सऊदी और पाकिस्तानियों के तल्लुकात पर, और हमेशा से हमारा उनके साथ रवैया जो है हमारा भी बहुत अच्छा है और उनका भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। सही।
कि सऊदी अब जो है वो ये समझते हैं कि जब भी, और ये हकीकत भी है सर, कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह सऊदी अरब की खिदमत के लिए, सऊदी अरब के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हमारा दूसरा घर है सर वहाँ पर, हम इतना अरसा हो गया है वहाँ पर रहते हुए, तो सच्ची बात है कि हम अजनबियत महसूस नहीं होती वहाँ पर, कि अब जब यहाँ पर आते हैं तो थोड़े अरसे के लिए आते हैं छुट्टियों में, वहाँ पर तो इतना अरसा हो गया है, और वो माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानियों को कोई हकारत की निगाह से देखा जाता है या नहीं, ऐसी कोई बात। अब थोड़ा सा ज़ुबान की तरफ आ जाते हैं कि सऊदीया मतलब अरबी बोली जाती है, तो आपको अरबी सीखने में कितने मसाइल शुरू में तो आए होंगे? अब तो सर चूँकि अभी भी मसाइल हैं, अच्छा, चूँकि हमारा तल्लक पाकिस्तानी स्कूल से था जिसमें इंग्लिश या उर्दू है, उससे ऐसा वास्ता नहीं पड़ा हमारा, लेकिन ये है कि अरबी ज़बान सीखनी कोई मुश्किल नहीं है, गुजारा हम भी कर लेते हैं। तो आपका तो अरबियों से डायरेक्टली अरबी में ही कम्युनिकेशन होती है? असल में सर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वहाँ तो इंग्लिश मीडियम है, तो उनसे वास्ता हमारा जितना मकान की हद तक, चीज़ों की ख़रीदारी की हद तक बाकी वास्ता है वो तो काम चल जाता है, इतनी ज़बान हमें आती है। लेकिन ये हमारे मज़दूर जाते हैं वो तो बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर उनका वास्ता पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर सारी ज़बान सीख जाती है। अच्छा, अरबी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़बान है सर, और कुरानी ज़बान भी है, हमें प्यार होना चाहिए इससे। तो अरबी का जो कल्चर है अरबियों का, उसमें भी आप कभी उठते बैठते होंगे उनके? जी, उनका जाने का मौका मिला है, अक्सर उनके किस तरह से शादी के करते हैं, शादियाँ किस तरह से होती हैं उनकी? जी सर, डॉक्टर साहब उनकी शादियाँ जो हैं बड़ा अच्छा उनका निज़ाम है, कि उनकी शादी में जिस तरह हमारे यहाँ ये है कि बड़े बड़े हाल हैं, इस तरह से शादी हाल वहाँ बने होते हैं, लेकिन खाना सर्व करने का जो उनका कल्चर है वो अभी तक डिफरेंट है, कि एक बड़ा सा थाल लिया जाता है, अच्छा, उसमें चावल गोश्त डाला जाता है, साथ फ्रूट ड्रिंक्स जो होती हैं वो होती हैं, और मिल कर जो है वो खाती हैं। कम से कम 4 लोग उस पर बैठते हैं। लेकिन उन सऊदियों की एक अच्छी खसूसियत ये है कि अगर आपके पास सऊदी बैठा हुआ है तो यकीन जाने कि हमारे यहाँ तो खुद खाने की जल्दी होती है ना, खाना डालने की, हाँ। वो गोश्त आपके आगे करते जाएंगे, भी आप पहले खा लें, आप पहले खाएं, ना सिर्फ पहले खाएं बल्कि उससे तोड़ कर आपको देते हैं कि आप खाएं। अच्छा, हर माशरे की कोई ना कोई खूबी होती है, तो ये सऊदी माशरे की बहुत अच्छी खूबी है कि जहाँ हम उनकी बुराइयां बयान करते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी जागर करना चाहिए, कि उनकी बहुत अच्छी ये खसूसियत हैं कि वो खाना खुद पेश करते रहते हैं और उनको खुशी होती है। मुझे एक दफ़ा अमीर ताइफ के पास जाने का मौका मिला, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि वो ना सिर्फ मेरा उन्होंने काम कर दिया, बल्कि हाथ से पकड़ कर जहाँ खाना खा रहे थे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर मुझे अपने साथ खाना खिलाया। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ तो किसी इस तरह के इवेंट में जाना ही बड़ी बात है, और वो एक शख्स जो इतनी पोस्ट पर था, मैं किसी काम से गया था उनका किसी डॉक्टर साहब के साथ, ना सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि मुझे अपने साथ बैठकर ज़बरदस्ती खाना खिलाया। कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहें जो आपके लिए अभी तक कोई यादगार मोमेंट रहा हो पूरे इस 31 ईयर्स में? सर बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन ये है कि सबसे अच्छी खूबी ये है कि मैं जिस शहर में हूँ वहाँ से 80 किलोमीटर पर हरम में काबा है। अच्छा, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने घर से आराम बंद कर सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि 1 घंटा में उम्रे के लिए चले जाते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के लिए ज़ियारत नसीब होती रहती है, अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी होती रहती है, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। बाकी तो चूँकि जो रिज़्क़ किस्मत में है वो मिलकर रहता है, लेकिन ये है कि ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि ताइफ मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप अपने घर से जब भी परेशान हों, वैसे भी जुम्मा और हफ्ता को छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे, तो हम हरम पाक के लिए हाज़िरी के लिए चले जाते हैं। जी, हमारे दरमियान मौजूद थे चौधरी ज़ियाउल्लाह खान, जो बता रहे थे कि उनका 31 साल एक्सपीरियंस किस तरह से सऊदीया में गुजरा और अपने इलाके को दोबारा किस तरह से वो याद करते हैं। गुजरात और गुजरात से मुल्का जितनी भी सरज़मीन है उससे प्यार रखते हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे सऊदीया से भी प्यार है, और सऊदीया अगर आज मेरी जान मांगे तो जान भी हाज़िर है। तो आज का एक्सपीरियंस, आज का ये इंटरव्यू सेगमेंट उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। जैसा आपने अपने तमाम तजुर्बात से हमें बताया कि किस तरह से उनकी लाइफ वहाँ पर गुजर रही और वहाँ पर गुजर बसर किस तरह से, और नई जो गवर्नमेंट है सऊदी हुकूमत
मोहम्मद बिन सलमान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से सऊदीया में नई तब्दीलियाँ, नई जो राहें खोली हैं तमाम सऊदियों के लिए, बल्कि फॉरनर्स के लिए भी जो नए मौक़े हैं वो भी लाए हैं। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचता है अपने मेज़बान डॉक्टर इमाद इजाज़त दीजिए। अल्लाह।